नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से मैथ के कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इसको किस तरह से कितनी स्मूथ तरीके से सॉल्व करना है, इसकी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ए बी सी की निवेश दे रखी है जो कि फ्रैक्शन में। तो पहले फ्रैक्शन को हटाइए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो होगा 5 to 8 का वो 40 आ जाएगा, है ना। प्रत्येक एलसीएम से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए तो देखेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 88 रुपये। ठीक है, यानी ए का निवेश 88 रुपये हो गया। बी का निवेश कितना आ जाएगा, 140 रुपये। और सी का निवेश कितना आ जाएगा, 75 रुपये। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए का लाभ कितना है। ठीक है, तो ए पर फोकस करिए, बी और सी को हटा दीजिए, ए पर फोकस करिए। तो दिया हुआ है कि ए 4 महीने बाद अपनी राशि को 62.5% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि 4 महीने के लिए तो ये लगाया है। कुल समय 12 महीने दिया है, तो अगले 8 महीने के लिए इसने क्या किया है, 62.5% की वृद्धि कर दिया। 62.5% का होता है, 62.5% का मतलब है 5/8, यानी कि 8 रुपये था तो 5 की वृद्धि कर दिया, यानी कि वो 13/8 रुपये लगा रहा है। यानी कि 8 की वैल्यू देखिए 88 दे रखी है, तो 13 की वैल्यू इससे 11 गुना ज़्यादा है, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 143। कितना आ जाएगा, 143। ठीक है, यानी कि वो जो 8 महीने के लिए है वो कितना पैसा लगा रहा है, 8 महीने के लिए आप देखेंगे कि 143 रुपये लगा रहा है, निवेश कर रहा है। ओके, अब आप देखें कि यहाँ में भी 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है। ठीक है, 11 आ रहा है। तो ये जो आंसर होगा, ये जो आंसर होगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये 11 कॉमन लेने पर वो वहाँ पे 32 बचा और वहाँ पे 104 बचा। ठीक है, यानी कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। 11 का मल्टीपल क्या होगा, जरूर होगा। देखिए, मैं 11 एक प्राइम नंबर है और हरदम प्राइम नंबर पर ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि 11 ना तो सी में आ रहा था ना तो बी में आ रहा था। ठीक है, यानी कि 11 हमारा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे जो आंसर में होगा वो 11 मल्टीपल के रूप में जरूर होगा, इसलिए हम 11 पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 को डिवाइड का रूल तो आप जानते होंगे, आसानी से कर सकते हैं, ये नहीं है हमारा ये ऑप्शन। देखिए 11 का, हाँ ये है 11 का हमारा आंसर हो सकता है। देखिए ये 11 का नहीं है, ये भी 11 का नहीं है, यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन 2 ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, 11 का मल्टीपल है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने क्या देखा कि ये वाले डाटा को कोई यूज नहीं किया, सी और डी के कोई जोड़ का यूज नहीं किया, और कितने आसानी तरीके से हमने एक ही लाभ का आंसर बता दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक अप्रोच होती है जो हम एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो ठीक है, कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी एक नई शुरुआत कर रहा हूँ तो आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह मैं अच्छे क्वेश्चन की ट्रिक लाता रहूँगा।